नमस्कार साथियों, देश में होने वाले आगामी लोकसभा के चुनाव में एक साल से भी कम समय का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां इन दिनों तैयारियां जोरों पर कर रही है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट होकर के महागठबंधन की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को इन दिनों सभी राज्यों में भारी मात्रा में फायदा भी मिल रहा है। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलने वाली है, तो वो पूरा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। देश की 5 बड़ी न्यूज एजेंसियों ने देश के सभी राज्यों का वो ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर होती हुई भी बताई जा रही है। तो कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री, यह सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। वो सभी ओपिनियन पोल के आंकड़े हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप देश में अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। पूरा ओपिनियन पोल बताने से पहले साथियों हम बता देते हैं कि विपक्ष में अगले लोकसभा के चुनाव के लिए खास रणनीति इन दिनों बनती नजर आ रही है। विपक्षी दलों की यह कोशिश है कि अगले साल होने वाले चुनावों में मोदी के खिलाफ सभी को मिलकर चुनाव लड़ना है। हालांकि विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, कैसे गठबंधन होगा, इसको लेकर के इन दिनों कई सवाल सामने आ रहे हैं। इस पर अभी तक तो कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। हालांकि कर्नाटक में हुए विधानसभा के चुनावों के नतीजों के बाद सहयोगी दलों का रवैया कांग्रेस को लेकर के बदल चुका है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पिछले दिनों ऐसे संकेत मिले हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी काफी चर्चा भी हो रही है। एक आंकड़ा दिया है, लेकिन उसकी सच्चाई आखिर क्या है। कांग्रेस पार्टी जहां पर मजबूत है वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ नेता तो ऐसा भी कह रहे हैं कि पिछले चुनाव पर अगर गौर किया जाए तो 161 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 161 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला रहा था। इन सीटों में से क्षेत्रीय दलों की कोई खास भूमिका नहीं थी। 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें से 161 लोकसभा की सीटें शामिल है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 147 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। जो इनमें से राज्य शामिल है उनमें से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा। लेकिन इस बार के चुनाव में कौन से राज्य में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, तो तमाम राज्यों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड। साथियों, लोकसभा के चुनावों के ओपिनियन पोल के हिसाब से पहला राज्य हमारे सामने पंजाब है, जहां पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहां पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। और इस महीने अगर लोकसभा के चुनाव हो जाए तो भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 4, एसएडी को 2 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं, भाजपा को 16 सीटें मिल सकती है, टीएमसी को 26 सीटें मिल सकती है 2024 के लोकसभा के चुनाव में। अगली बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर 6 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल के हिसाब से 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, पीडीपी के खाते में 1, तो एनसी को यहां पर 1 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां पर 17 लोकसभा की सीटें हैं और ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा को 5 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 6, एआईएमआईएम को 3, तो टीआरएस के खाते में भी 3 सीटें जा सकती है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खेलता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें हैं और लोकसभा के चुनावों के ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 6, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें दी जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका बिहार, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को 15, कांग्रेस पार्टी को 1, जेडीयू को 15 और आरजेडी के खाते में यहां पर 9 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं केरल की, जहां पर 20 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार के चुनाव में भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल रही है, तो एनडीए के खाते में 8 सीटें जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है मेघालय, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कमल खेलता हुआ नजर आ रहा है और दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, अगर पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। बात अगर दिल्ली की करें तो यहां पर भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 5 और आम आदमी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों उत्तर अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें हैं और अगले 5 महीनों में यहां पर विधानसभा
के चुनाव भी होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 8, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है। गुजरात की 26 सीटों की बात करें तो वर्तमान में बीजेपी की यहां पर सरकार है और लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 23 सीटें मिल सकती है तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं एमपी की, जहां पर 29 सीटें हैं। यहां पर 5 महीनों के बाद में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव के ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा को 24, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। बात अगर मिजोरम की करें तो यहां पर एक लोकसभा की सीट है सीधी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है राजस्थान, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और लोकसभा के चुनाव के ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा को 22 सीटें मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी को 2 और आरएलपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को लोकसभा के चुनाव में 32 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4, शिवसेना को 4 और एनसीपी को 8 सीटें मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 4 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों लक्षद्वीप की, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है। यहां पर सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। साथियों आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। गोवा की 2 लोकसभा की सीट है, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है तो अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है त्रिपुरा, जहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। साथियों आप देश का अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। असम की 14 सीटों की बात करें तो भाजपा को 11, कांग्रेस पार्टी को 1, एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों ओडिशा की, जहां पर 21 लोकसभा की सीटों में से भाजपा को 4, भाजपा को 7, कांग्रेस पार्टी को 4, बीजेडी के खाते में यहां पर 10 सीटें जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है मणिपुर, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है तो 1 सीट पर बीजेपी का भी कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। साथियों आपके राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं कि ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा की सीटें, भाजपा को 9, कांग्रेस पार्टी को 3, वाईएसआर को 10 तो टीडीपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है इस बार के चुनाव में। अगली बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, डीएमके को 16, एआईएडीएमके को 15 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यही है और दिल्ली का रास्ता भी यूपी से ही निकलता है। भाजपा को 70, कांग्रेस पार्टी को 1, बीएसपी को 2, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती है। अगली बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है और जेडीएस के खाते में 3 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है सीधी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगली बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर 14 लोकसभा की सीटों में से भाजपा को 9, कांग्रेस पार्टी को 2, जेएमएम को 3 सीटें मिल सकती है इस बार के लोकसभा के चुनाव में।